हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ग्रुप डी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ग्रुप डी का पेपर शुरू हो गया है। और जिन बच्चों का अभी पेपर आने वाला, वो बच्चे देखें कि ग्रुप डी में कैसे सवाल लघुत्तम समापवर्तक के आते हैं। तो आप लोगों को अच्छा पढ़ा रहे हैं। लिखा है 72 84 का एलसीएम निकालना। 72 84 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो दो विधि होती हैं। या तो इसको डायरेक्ट कर लो, या तो जब बचपन में कक्षा प्राइमरी में पढ़ते थे तब आपको सिखाया गया होगा। पहले हम उसी बीच से बता रहे हैं। 72 84 इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? जब सम संख्या होती है तो सम संख्या से काटते हैं। देखो यहाँ पर सम संख्या दिख रही है तो दो ही से काटोगे। जब सम संख्या हो तो सम संख्या से काटोगे, दो से। दो तेईस 6, यहाँ पर देखो 6 हुआ, 7 है, एक बचा। एक में 2 जोड़ दो तो ऐसे जोड़ा जाता है, 1 2। ऐसे नहीं 1 2 3 नहीं करते। 1 2 हो गए 12, 2 का पड़ा 12, 2 4 के 12। फिर काट दो, 2 4 को 8, 2 2 नी 4। फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 2 नी 4, 2 1 कम 2। ये देखो 2 कम 2 1 बचा, हासिल 16 हुआ। 16 8 बार चले। फिर 2 से काटो, 2 ने 18, फिर 21। अब देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या से काटो, 3 से काट दो। 3 से काटो, 3 3 का 9, 3 7 21। अभी 3 से काट दो। आप कैसे काटोगे? लास्ट में 7 से, तो 7 से काट दो। जब इसका एलसीएम लिखोगे, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक? तो 2 3 कितने बार है? 3 बार है। आज 3 कितने बार है? 2 बार है दोस्तों। 7 कितने बार है? 1 बार है। जब दोस्तों आप इसका गुणा कराओगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 8 और 3 3 का 9, 9 7 63। अब 8 का गुणा कर दो, 8 3 24 हासिल 2, 8 6 48 2 50। तो इसका जो एलसीएम आ गया दोस्तों, कितना आ गया? 504 आ गया। तो दोस्तों यही इसका आंसर आ गया। पहले जब छोटे थे तब कक्षा 5 में तो यही तो विधि सिखाई गई थी। 2 से काटिए, 81 नहीं कट रहा, उसको लिखो। 2 1 कम 2, 2। अब भाग में खाए बिंदी, बिंदी का मतलब 0। 2 8 16, फिर 2 से काटो, 81 ऐसे है तो कैसे? 2 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 से काट दो, 81। 2 2 4, 2 7 14। क्यों? क्योंकि अगर सम संख्या है तो समी संख्या से काटेंगे जब तक कि पूरा वो कट न जाए। इसके बाद विषम संख्या आ जाए तो विषम संख्या से काटनी। 3 से काट दो, 3 दूना 6, यहाँ पर 8 है, 2 बचा। 1 जोड़ा के 21, 3 7 21, 3 9 27। फिर 3 से काट दो, 3 9 27, 3 3 का 9। फिर 3 से काट दो, 3 3 का 9, 3 1 कम 3। फिर 3 से काट दो। देखो कट गया ना, पूरा कट गया। जब पूरा कट गया तो यही इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। एलसीएम अब क्या करोगे? 3 3 2 कितने बार है? 3 बार है। लिखो। अब 3 कितने बार है? 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर 4 बार लिख दो। अब गुणा कर, 2 2 4, 4 2 8, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 81। अब इसका गुणा कर दो, 8 कम 8, 8 64। तो इसका जो एलसीएम आ गया 848 आ गया। कितना आ गया? 848 आ गए। तो दोस्तों ये आप लोगों को कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर और सरल, ये तो सिंपल सही सी ऐसे आप लोगों को हल करना है। और तुमको बता दें, अगर और अच्छे दूसरी तरह से हल करना है तो वो भी बता दें। जैसे 81 लिखा है, 81 के अगर गुणनखंड करोगे तो क्या लिखोगे? इसे लिखोगे 3 3 का 9, 9 3 81, 3 3 का 9, 9 3 27, 3 का 81 के हो गए फैक्टर। अब इस 216 का जब आप करोगे दोस्तों तो कितने आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 है। अब गुणे 3 गुणे 3, देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 गुणे 3 करो, 4 3 12 और 3 2 6, 6 7। अब फिर 3 बार इतना करोगे। देखो 216 के जब फैक्टर करोगे इतना करो। और जब एलसीएम निकालना होता है, जब पहले 81 कर लो, फिर 216 कर लो, फिर एलसीएम जब लिखोगे आप, एलसीएम जब आप लिखोगे तो इसमें क्या होता है? जो मिलता है उसको लिखते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं।
तो ये देखो 2 मिल रहा नहीं मिल रहा, 3 बार लिख दो। अब 3 कितने बार मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो ये 3 तो लिख ही दो, 3 लिख दिया। अब एक 3 और नहीं मिल रहा था, इसको भी लिख दो। आज जब इसका आप गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 648। तो ऐसे भी हल कर सकते हो। तो हमको लगता है ये सिंपल से, इसको हल कर लो, फिर इसके बाद ये वाला हल कर लेना। 2772। तो दोस्तों देखो, इसको आपको हल करना है तो लासा निकालना है। सबसे पहले लासा, तो आप देखो लासा जब आपको निकालना है तो 2 विध होती है, या तो सिंपल वाला विध कर लो, यही वाला, दोनों विध हम बता रहे हैं। 2 से काटो, क्योंकि सब संख्या देखा है तो 2 ही से काटना है। 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, एक बचा 16, 2 अट्ठे 16, 27 नहीं कट रहा तो उसको ऐसे लिखो। 2 3 6, यहाँ पर एक बच्चा 2 12, वो 2 6 12, फिर 2 से कटो, 2 नहीं 18, 27, 2 अट्ठे 16। देखो जो नहीं कटता उसको मत छेड़ना, फिर 2 से कटो, 9 27, 2 नहीं 18। अब देखो विषम संख्या है सब, तो 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 3, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 2, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3। बस आ गया एलसीएम, कितने सिंपल सा। अब देखो 2 कितने बार है, 3 बार है, 3 कितने बार है, 3 बार, गुणा कर, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 त्रिक 9, 3 27, गुणा कर दो, 8 7 56, 8 2 16, 16 5 21, 216 आ गया आंसर। कितना आ गया, 216 आ गया। अब जैसे ही इसको आप और दूसरी भी हल करना तो चाहते तो हल कर लीजिए। 36 है, 36 को क्या लिखो, 18 दूं 36, मतलब देखो हो गया। देखो 3 त्रिक 9, 9 चौक 36, 36 को ऐसे गुणन कर लग दिया। अब देखो बच्चा 27, 27 को जब आप लिखोगे 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 को भी लिख दिया। अब बच्चा 72, 36 दूं 72, तो क्या लिखोगे, बार बार छंग 72 ना, ऐसे तो होगा। देखो 2 दूनी 4, 4 ते 12, और बार छंग 72 है ना। अब देखो, अब इसको कैसे हल करो, इसका लासा जब निकालते हैं दोस्तों, तो इसमें जो लासा लिखाओगे तो जो मिलता है उसको लिखना होता है। देखो 3 मिल रहा, देखो तीनों में, तो इसको लिख दीजिए। और 3 मिल रहा, हाँ हाँ मिल रहा, लिख दो। और कुछ मिल रहा, 2 देखो, 1 1, और कहीं पर है ना, तो 2 कितने बार, देखो 2 कितने, 1 2, 2 है तो 1 2 3, ठीक। अब देखो ये 3 एक बचा था, ये वाला, इसको भी लिख दो। अब गुणा कर दो, 3 त्रिक 9, 9 72, और ऐसे गुणा कर लीजिए, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 गुणे 8, तो ये देखो आ जाएगा 216। ठीक, जो मिलता है उसको भी लिखना, जो नहीं मिलता उसको भी लिखना, तो ये लासा होता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा। कहते हैं यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।